चलिए, इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 44 में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रदीप टोंगर साहब। आज नामांकन 3 बजे तक वापसी लेना था। अब सर, आप एक बात बताएं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, किन किन लोगों ने आपके समर्थन में बैठने की बात की है आज? विनोद जी, पहले तो मैं आपके मार्फत अपने क्षेत्रवासियों को सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। मेरे वार्ड में आपने जो क्वेश्चन करा है, मेरे वार्ड में मेरे हक में आम आदमी पार्टी की नीरू, उन्होंने मेरे हक में समर्थन दे दिया है। और एक निर्दलीय कैंडिडेट अनूप नागर, मेरा बड़ा भाई, वो भी आज मेरे हक में उसने समर्थन दे दिया है। इन दो भाइयों ने, एक बहन है और एक मेरा भाई, इन दोनों ने मेरे हक में आज समर्थन। जब बहन और भाई अगर साथ लग जाए तो निश्चित तौर पर जीत की ओर आदमी बढ़ जाता है। बिल्कुल। इनके लिए किस तरीके से धन्यवाद करेंगे आप? मैं उनका बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और सदैव उनका आभार व्यक्त करता रहूंगा कि मेरे वे बड़े भाई और मेरे पूजने बहन, मेरे लिए आज उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है, तो मैं उनका हमेशा धन्यवाद करूंगा। प्रदीप जी, आपसे एक सवाल है कि जैसे आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हालांकि आपने सारे वार्ड में एक एक दो बार डोर टू डोर कर भी दिया है। जब आप लोगों के पास जाते होंगे तो निश्चित तौर पर कुछ लोग अपनी समस्याएं भी आपको बताते होंगे, बिल्कुल जी। या डेवलपमेंट की बात करते हो, तो क्या करेंगे आप प्रमुख रूप से कुछ चीजें? देखो जी, लोगों के पास मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, मैं अपना संपर्क बना रहा हूँ लोगों से, क्योंकि लोग मेरे को जाने, मैं लोगों को जानूँ। जब उनकी आगे चल के समस्या आएंगी तो मैं उनको उनके नाम से जानूँ, ये मेरी एक मेन जी, अधिक वो बन रहा है। और दूसरी बात ये कि जो मेरे एरिया में जो वार्ड है, वो वार्ड नया फ्रेश वार्ड बना है। इसमें समस्या पिछले 3 सालों से, जब से पंचायत यहाँ से हटी है, गई है अपनी पंचायत का, तो वहाँ समस्याएं दिन प्रतिदिन खड़ी होती जा रही है, क्योंकि नगर निगम अपने तौर पे अच्छा कार्य कर रही है, पर वो कार्य चहुमुखी विकास नहीं करा पा रही जो लोगों के लिए विकास हो सके। जैसे पानी की निकासी, कूड़ों के अपार ढेर लग चुके हैं, तो ये समस्याएं बहुत बड़ी खड़ी हो रही है, जिनके लिए मैं हर तत्पर खड़ा रहूंगा। और मेरे को अगर इस वार्ड से ये अधिकार मिला तो मैं सबसे पहले यहाँ की साफ सफाई का उपयोग करूंगा। अच्छा, वार्ड नंबर 44 में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे चेहरों को मौका दे दिया कि विपक्ष नाम की कोई चीज छोड़ी नहीं। हालांकि खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग 200 300 400 वोटों के हैं, लेकिन प्रदीप टोंगर एक ऐसा नाम दे दिया बीजेपी ने कि उसका कोई विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं। कैसे कहेंगे, कैसे करेंगे? धन्यवाद। देखो जी, मैं वार्ड नंबर 44 का नहीं, मैं अपने शीर्ष नेता का धन्यवाद भी करूंगा और वार्ड नंबर 44 की जनता का तो धन्यवाद करूंगा ही करूंगा। शीर्ष नेता ने मेरे पे विश्वास जताया है कि मैं अपने वार्ड नंबर 44 का चहुमुखी विकास करूं। और जो कैंडिडेट सामने विपक्ष ने खड़े करे हैं, वो बिल्कुल डमी कैंडिडेट विपक्ष ने लाके खड़े कर दिए, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे। उन्होंने तो उठा उठा के रात रात में कैंडिडेटों को टिकट दे दी कि आप जाइए और अपने वार्ड में जाके चुनाव की तैयारी करिए। उनकी पहले से कोई तैयारी नहीं है, नहीं वो पहले से कोई किसी समाज के किसी भी कल्याण में समाज के पास किसी व्यक्ति के पास गए हुए। कई उनको तो जगह तो चर्चाएं कैंडिडेट, ये हैं कि प्रदीप टोंगर को जिताने के लिए कुछ कैंडिडेट खड़े किए गए हैं कई गाँव में। बिल्कुल ये सच्चाई है, बहुत जगह ये चीज़ें हो रही है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ कोई जी, ऐसी चीज़ें करी जा रही है। पर ठीक है, जिनका अपना अपना मत है लोगों का कि कौन हमारे इस बीजेपी पार्टी के सामने विपक्ष में आना चाहता है, वो उनकी अपनी श्रद्धा है, अपना मन है उनका। वो ठीक है, उनका लोग बाग उनका भी। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने वोट प्रतिशत हासिल करेंगे या कितने वोटों से आप जीतेंगे, तो बताना चाहेंगे जनता को? देखो जी, इतना तो मैं आपको नहीं बता सकता। जनता का वैसे अपार, बहुत अपार प्यार मेरे साथ जुड़ रहा है और जनता मेरे को बहुत भारी मतों से जिताएगी। यह मैं आपको जरूर विश्वास दिला सकता हूं कि वार्ड 46 में सबसे ऊपर वार्ड 44 जीत में होगा, ये मैं आपको विश्वास अच्छा, दिला। एक सवाल और है कि मैंने बहुत कैंडिडेट के इंटरव्यू किए, उसमें भाजपा के भी प्रत्याशी हैं, लेकिन कईयों के चेहरे पर चमक दिखाई नहीं देती। प्रदीप टोंगर के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट बरकरार है, तो ये जीत की ओर है, ये इशारा है, या जनता का जन समर्थन मिल रहा है, ये बात है? देखो जी, मैं विनोद जी आपको एक बात बताना चाहूँ। मैं सुबह से आज डोर टू डोर मुजेड़ी गांव का, उससे पहले नवादे गांव का, फिर फज्जूपुर गांव में जाके मैं डोर टू डोर करके आ रहा हूँ। पर जब मैं लोगों का, सामने वालों का उत्साह देखता हूँ तो मेरा भी उत्साह उनसे दुगना हो जाता है और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट उनकी उनकी वजह से है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी जनता जितना मेरे को अपार प्यार दे रही है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। अच्छा, एक समस्या है आपके गांव में जोहड़ की। महिलाएं चाहती हैं कम से जोहड़ का सही तरीके से निर्माण हो। इस पर आप क्या कहें? ये मेरे गांव की समस्या नहीं है जी, ये सिर्फ एक मछगर गांव की समस्या नहीं है, ये मेरे 8 के 8 गांवों की समस्या है। इन 8 के 8 गांवों की समस्या, जोड़ की समस्या पर सब पे निवारण करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना कोई अपील, कोई धन्यवाद या कोई संदेश चाहता हूं। देना मैं चाहेंगे? अपील अपनी वार्ड नंबर 44 की प्यारी जनता से करना चाहता हूं
कि मेरे को भारी से भारी मतों पर मते वोट दे, जिससे मैं भारी से भारी विजय कर और बीजेपी पार्टी को वार्ड नंबर 44 से बहुत भारी मतों से जिता सकूं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी जनता से प्रार्थना है। धन्यवाद।